गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 181 एक्टिविटी 13.6 टू ऑब्जर्व अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। टू ऑब्जर्व अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। तो व्हाट इज अट्रैक्शन एंड व्हाट इज रिपल्शन? देखिए, अट्रैक्शन मीन्स होता है पास आना, ठीक, और रिपल्शन मीन्स दूर जाना। तो पहले हम रिपल्शन देखते हैं। रिपल्शन, द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट टेंड टू पुश ईच अदर अवे इज कॉल्ड रिपल्शन। फोर्स लगे जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जाए अपोजिट साइड में, इसको क्या बोलते हैं? एक फोर्स से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर पुश कर दे वो उसको, तो क्या कहते हैं? इसको रिपल्शन। और एक ऐसा फोर्स लगे कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाए, तो क्या नियर आ जाए, तो क्या कहलाएगा? अट्रैक्शन। और अवे जाए तो रिपल्शन, पास आए तो अट्रैक्शन, दूर जाए तो रिपल्शन। मतलब अवे, रिपल्शन, पास, अट्रैक्शन। To observe attraction and repulsion of magnetic poles, take a bar magnet with north and south poles marked on it. Tie a thread in the middle of the magnet and suspend it from a wooden stand. Take another bar magnet with north and south poles marked on it in your hand. Bring the north pole of the magnet in your hand near the south pole of the freely suspended magnet. Now bring the south pole of the magnet in your hand near the south pole of the freely suspended magnet. Now bring the south pole of the magnet in your hand near the north pole of the freely suspended magnet. Also bring the north pole of the magnet in your hand near the north pole of the freely suspended magnet. Record your observation in the table given below. हमने एक बार मैग्नेट लिया। वी टेक अ बार मैग्नेट विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसमें क्या है? ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब इसको थ्रेड से, इसके थ्रेड में यहाँ मिडिल में थ्रेड करके इसको ऐसे लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक। उसके बाद एक वुडन स्टैंड से इसको सस्पेंड कर दिया। अब एक दूसरा बार मैग्नेट लिया, इसमें भी हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं। अब हम जो हमारे हाथ में बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल जो सस्पेंडेड है उसके साउथ पोल के पास लेके जा रहे हैं। ये हम अपने नॉर्थ पोल को जो हमारे हाथ में इसके साउथ पोल के पास ले जा रहे हैं। इसके बाद हम इसको उल्टा करके इसका साउथ पोल हम इसके साउथ पोल के पास ले जा रहे हैं। यहाँ जो इसका साउथ पोल है इसको इसके साउथ पोल के पास ले जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसका साउथ पोल हम इसके नॉर्थ पोल के पास लेके जाएं, ठीक। उसके बाद नॉर्थ पोल को हम फिर नॉर्थ पोल के पास लेके जाएं। मतलब एक बार हम क्या लेके गए, इसके पास नॉर्थ पोल, ठीक। इसके बाद हमने उल्टा कर दिया। अब हम क्या लेके गए? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ये हम पहले इसके नॉर्थ पोल को इसके साउथ पोल के पास लेके गए। इसके बाद इसके साउथ पोल को इसके साउथ पोल के पास ले गए। इसके बाद इस साइड हम इसके नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके गए, फिर उल्टा करके इसके साउथ पोल को इसके नॉर्थ पोल के पास लेके गए। अब ये सब हमने किया तो हमने देखा जब हम इसके नॉर्थ पोल को इसके साउथ पोल के पास लेके गए तो ये अट्रैक्ट हुआ, ये इसके पास चला गया, ठीक। जब हम इसके साउथ पोल को इसके नॉर्थ पोल के पास लेके गए, साउथ पोल को
इसके नॉर्थ पोल के पास लेके गए, ये हमारे हाथ में क्या था मैग्नेट, इसका साउथ पोल को जब हम इसके नॉर्थ पोल के पास लेके गए तब क्या हुआ, साउथ और नॉर्थ दो अलग अलग पोल थे तो अट्रैक्ट हुए। अब हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट का साउथ पोल इसके साउथ पोल के पास लेके जाएंगे, तब क्या होगा, ये रिपल होगा। ये जो मैग्नेट है इन दोनों को कुछ ऐसा फोर्स लगेगा कि ये इसको अवे कर देगा, पुश अवे कर देगा। उसके बाद हम इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे, तब भी ये पुश अवे कर देगा, इसको रिपल कर देगा। तो जब हम सेम साउथ और साउथ दोनों पोल को एक जैसे को लेके जाते हैं तो रिपल्शन होता है। देखिए नॉर्थ एंड नॉर्थ को, तो ये इसको अवे कर देता है, रिपल कर देता है, ठीक। लेकिन जब हम डिफरेंट पोल लेके जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ तो ये अट्रैक्ट करते हैं, साउथ रिपल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ रिपल करेंगे। मतलब सेम पोल होंगे तो वो एक मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं, साउथ हो या नॉर्थ हो, एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट है, एक नॉर्थ है एक साउथ हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो टू डिफरेंट पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड टू सेम पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपल ईच अदर, दूर चले जाएंगे। तो ये समझ में आ गया। मेक योर ओन मैग्नेट, अब हम अपना ओन मैग्नेट बनाएंगे। व्हेन एन अनमैग्नेटाइज्ड iron piece is brought close to a magnet repeatedly, the iron piece become a magnet। अगर हम अनमैग्नेटाइज आयरन पीस को मैग्नेट के पास बार बार लेके जाएं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मैग्नेट। इस एक्टिविटी को पूरा करके देखते हैं। इट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर अनमैग्नेटाइज मैग्नेट के पास एक मैग्नेट को लेके जाएं बार बार तो वो क्या हो जाएगा, वो भी अनमैग्नेटाइज आयरन भी। अगर हम अनमैग्नेटाइज आयरन पीस को मैग्नेट के पास बार बार लेके जाएं तो क्या होगा, वो भी मैग्नेट बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। There are several methods of making magnet from iron piece. The simplest method is by stroking the iron piece with a magnet. आयरन से मैग्नेट बनाने के कई मेथड्स हैं, लेकिन सबसे सिंपल मेथड है कि देखिए ये मैग्नेट को ये हमारे से इसको स्ट्रोक करें। अब कैसे स्ट्रोक करेंगे ये देख रहे हैं, ठीक। टेक अ पीस ऑफ आयरन एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, then stroke it with one pole of bar magnet in one direction only. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron piece till you reach the other end. Now lift the bar magnet and bring the same pole to the same point of the iron piece from which you began. Move the bar magnet again along the iron piece in the same direction, in the same manner as you did before. Repeat this process about 30-40 times. Bring some iron object near the iron piece to check whether it has magnetized or not. If not, repeat this process some more times. हम क्या करेंगे, एक ये आयरन का पीस लिया, इसको टेबल पर रख देंगे, प्लेस इट टेबल। उसके बाद हम एक मैग्नेट लेंगे, ठीक है, उसका एक पोल एक डायरेक्शन में हम ऐसे लेके जाएंगे, इसको स्ट्रोक करेंगे यहाँ पर, बार बार हम इसको यहाँ पर स्ट्रोक करेंगे पूरे लेंथ पे, एक ही डायरेक्शन पे करेंगे, ठीक है। ये ऐसे एक डायरेक्शन में बार बार करेंगे। इस तरह से हम इसको बार बार स्ट्रोक करेंगे। तो जब हम इसको बार बार स्ट्रोक करेंगे 30-40 टाइम्स में, तो ये हमारा जो आयरन का पीस होगा ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको चेक करना है कि ये मैग्नेट का है कि नहीं, तो हम इसको किसके पास ले जाएंगे, एक आयरन पीस के पास।
उसके पास हम लेके जाएंगे तो हम देखेंगे जब आयरन पीस के पास हम इसको लेके गए तो इसने आयरन नेल या आयरन पिन को क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो जब हम इसको लेके जाएंगे तो इससे प्रूफ होता है कि ये मैग्नेट बन चुका है। तो हमने क्या लिया, ये आयरन पीस लिया, इसको ऐसे टेबल पे रख दिया और इस पर एक मैग्नेट से बार बार एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक किया 30 to 40 टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट। और इस प्रोसेस को आयरन से मैग्नेट बनाना क्या कहलाता है, इस प्रोसेस कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो अनमैग्नेटाइज्ड आयरन कन्वर्ट इनटू मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। बार बार इसके क्लोज लाने से क्या हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मेक योर ओन मैग्नेटिक कंपास, अब अपना कंपास बनाना। आफ्टर लर्निंग to magnetize any iron object, you can also make your own magnetic compass. For this, you first need to magnetize an iron pin or iron needle using a bar magnet as described above. Take a small piece of wooden cord or foam and insert the magnetized iron pin through it. Take a cup or a bowl full of water and place the cork into it. The cork will float in water. Ensure that the awl pin does not touch the water. Your magnetic compass is now ready to work. अब हम अपना मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए क्या लेंगे, मैग्नेटाइज एंड आयरन आलपिन। एक हम आयरन की आलपिन लेंगे या फिर आयरन निडल लेंगे, ठीक है। हमने मैग्नेटाइज आलपिन या मैग्नेटाइज आयरन निडल ली। उसके बाद बार मैग्नेट, इसके बाद एक वुडन कॉर्क लिया हमने, एक पीस वुडन का कॉर्क या फोम लिया। अब क्या करेंगे, मैग्नेटाइज आयरन आलपिन को हम इंसर्ट कर देंगे, ये देखिए। उसके बाद टेक अ कप और अ बाउल फुल ऑफ वाटर एंड प्लेस द कॉर्क। हमने इस कॉर्क में क्या डाल दी थी, ये आलपिन लगा दी। अब हमने एक कप लिया, कप में क्या भर दिया, वाटर फिल कर दिया और कॉर्क के इसमें प्लेस कर दिया। कॉर्क क्या करेगी, इसमें फ्लोट करेगी। अब उसके बाद हम इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारी आलपिन है वो वाटर को टच ना करे। ऐसा डालेंगे कि हम ध्यान रखेंगे ये जो आलपिन है हमारी वाटर को टच ना करे। देखिए ये हमने एक क्या लिया, कॉर्क ली, इसमें आलपिन इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने एक कप लिया, कप में वाटर फिल किया और इस कॉर्क को आलपिन के साथ इसके अंदर डाल दिया। अब हमको ये ध्यान रखना है कि ये आलपिन इस वाटर को टच ना करे, तो ये फ्लोट करेगी। फ्लोट करते करते हम देखेंगे कि ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगी। नोट द डायरेक्शन इन विच द आयरन आलपिन पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। रोटेट द कॉर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगेन नोट द डायरेक्शन। हम इसको बार बार रोटेट कर देंगे, बार बार रोटेट करेंगे इसको, तो देखेंगे हर बार इसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ही आएगा। हर बार हम इसको रोटेट करने के बाद इसका डायरेक्शन लिखेंगे। हर बार लिखने पे हम ये देखेंगे कि हर बार जो हमारी आलपिन होती है हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पे ही रुकती है, रेस्ट पे आती है। तो ये प्रूफ करता है कि ये क्या बन गया है, हमारा मैग्नेटिक कंपास। हर बार जितना बार भी हम इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसको फ्लोट कराएंगे तो ये हर बार हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने एक कप लिया, इसमें वाटर फिल कर दिया, एक कॉर्क ली, कॉर्क में ये आलपिन इंसर्ट किया और इसको इसमें कप में डाल दिया। ध्यान रखना है कि कप का पानी आलपिन को टच ना करे। तो इस तरह हम इसको बार बार रोटेट कराते हैं तो हर बार ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पर ही रेस्ट पे आएगी। दिस प्रोसेस, ये हमारा क्या बन गया, एक मैग्नेटिक कंपास। अब डू यू नो पढ़ते हैं। मॉडर्न कंपास यूजुअली यूज अ मैग्नेटाइज्ड नीडल और डायल इनसाइड अ कंस्यूल completely filled with fluid, oil, kerosene or alcohol in common. The fluid
dampens the movement of the needle and cause it is the stabilize quickly rather than oscillate back and forth around magnetic north. North on the needle or dial as well as other key point are often marked with self-luminous material to enable the compass to be read at night or in the poor light. आजकल जो मैग्नेटिक कंपास बनाए जाते हैं उसमें मैग्नेटाइज निडल इसके अंदर रहती है एक कैप्सूल के, और कैप्सूल के अंदर ऑयल, केरोसिन या अल्कोहल फिल रहता है। अब ये ऑयल, केरोसिन ये कैप्सूल के अंदर क्यों डाला जाता है? वो इसलिए डाला जाता है ताकि जो फ्लूइड जो पड़ा रहे अंदर, तो अगर हम ये मैग्नेटिक निडल है, अगर इसमें फ्लूइड नहीं डालेंगे तो बार बार ये हिलेगी। इसकी हिलने को, ऑसिलेट करने को रोकने के लिए हम मैग्नेटिक ये निडल को बार बार ऑसिलेट ना करे, टू एंड फ्रो मूवमेंट ना करे, तो हम इसके अंदर फ्लूइड डाल देते हैं ताकि एक बार स्टेबल हो जाए। इसको स्टेबल करने के लिए जब ये डायरेक्शन दिखाने लगती है तो स्टेबल हो जाए, इसीलिए हमने इसमें लिक्विड डालते हैं। इसके अलावा हमने इस नॉर्थ की को, जो हमारा नॉर्थ पोल को दिखाने वाली जो निडल है, जो नॉर्थ पोल हमेशा रेस्ट पे आएगी, उसको ल्यूमिनस मटेरियल से मार्क कर दिया जाता है। ल्यूमिनस मटेरियल से नॉर्थ, इसकी नॉर्थ जो दिखाती है निडल, नॉर्थ पॉइंट दिखाती है, उसको इसलिए किया जाता है कि अगर पुअर लाइट है या नाइट पे हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो ल्यूमिनस यहाँ पर अगर हमने इसको कवर कर दिया ल्यूमिनस मटेरियल से, तो क्या होगी, हम नाइट में भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ल्यूमिनस क्या होता है, रात में भी दिखाई देता है, चमकता है ल्यूमिनस। तो हमने इसकी निडल, जैसे ये निडल है, ये नॉर्थ दिखा रही है, साउथ दिखा रही है, तो हमने नॉर्थ वाले को ल्यूमिनस कर दिया और साउथ वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब ये घूम 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 के रुकेगी, तो जब ये ल्यूमिनस हमको चमकती हुई दिखाई देगी इधर इस डायरेक्शन, तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, नॉर्थ, और इधर नहीं चमक रहा तो ये क्या है, साउथ।